हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि हम पढ़ रहे थे बाउल। हम कितने बाउल पढ़ चुके हैं? तो हम 4 बाउल पढ़ चुके हैं। आज हम 5वां और लास्ट बाउल पढ़ेंगे और उसको देखेंगे कि उसको हम कितने तरीके से उसका उच्चारण कर सकते हैं। वो कितनी मात्राएं बनाता है हमारे इंग्लिश में। जब हम इंग्लिश वर्ड लिखते हैं तो उसमें हमारे बाउल जो है वो मात्रा बनाने का काम करते हैं। हेल्प करते हैं वर्ड बनाने में, हेल्प करते हैं सही उच्चारण करने में, हेल्प करते हैं मीनिंग अर्थ स्पष्ट करने में। तो बहुत सारी वाउल, बहुत ही 5 ही वाउल है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 वाउल भले हैं लेकिन इन 5 वाउल को टोटल 51 तरीके से उसका उच्चारण किया जाता है। सबके उच्चारण अलग अलग होते हैं। जैसे ए के 11 उच्चारण हैं, आई के 9 उच्चारण हैं, तो ओ के 12 उच्चारण हैं। ऐसे सारे उच्चारण अलग अलग हैं। हम सारे वाउल को एक एक करके इसके पहले वाले क्लास में एक एक क्लास लेकर के बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुके हैं। आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे लास्ट वाउल यू के उच्चारण के नियम। ठीक है, यू के उच्चारण के नियम। और हम आज इसमें ये भी जानेंगे कि हम 5 वाउल पढ़ते आए हैं लेकिन एक छठा वाउल भी हम आपको बताएंगे। जैसे बिना वाउल के आप कोई भी वर्ड बना नहीं सकते, कोई भी वर्ड आप नहीं लिख सकते और उसका उच्चारण नहीं कर सकते। यही हम आज तक यही सीखते आए हैं, जैसा कि हम हर रोज आपको अपनी क्लास में बताते हैं। लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें ए ई आई ओ यू के नहीं है, फिर भी उस वर्ड का निर्माण किया गया है, उस वर्ड को बनाया गया, उसके सही उच्चारण भी किए गए हैं, उसका उच्चारण भी हम देखेंगे। तो आज इस क्लास में हम और भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि छठा वाउल क्या है। हम 5 वाउल पढ़ते हैं, आज छठा वाउल भी हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह क्लास। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, पहला रूल कह रहा है, जैसे कि हम टॉपिक फिर से याद दिलाते हैं कि हम यू के उच्चारण के नियम को पढ़ रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि यू को कितने तरीके से उसका उच्चारण कर सकते हैं, यू कितनी मात्राएं बना सकता है इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड में, इंग्लिश बोलने पढ़ने और लिखने में। तो देखिए क्या योगदान है इसका इंग्लिश में। तो यहाँ देखिए, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आए, क्या है, यू आए, तो उस यू को हम क्या पढ़ेंगे, आ। देखिए यहाँ पर यू को तो हम यू पढ़ रहे हैं लेकिन अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आ गया, बीच में अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आ गया तो हम क्या पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे आ। क्या पढ़ेंगे, आ। देखिए जैसे यहाँ पर हम 2 कॉन्सोनेंट, यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट लिख दे रहे हैं पी, यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट लिख दे रहे हैं यू टी। ठीक है, यहाँ पर बीच में यू लिख दे रहे हैं, तो इस यू को पुट पुट नहीं पढ़ेंगे, सॉरी यहाँ पर पुट पढ़ेंगे क्योंकि ये अपवाद है। यहाँ पर हम बी लिख दे रहे हैं, ठीक है, बी, और यहाँ पर लिख रहे हैं टी। ठीक है, यहाँ पर यू है, एक कॉन्सोनेंट बी, एक कॉन्सोनेंट टी, दोनों के बीच में यू है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, आ। क्या पढ़ेंगे, बट। क्या पढ़ेंगे, बट। इस यू को क्या पढ़ेंगे, आ। वहां पर जो हम पुट बताए वो एक्सेप्शन है, इस अपवाद है इस रूल का। पहले वाले रूल का अपवाद कौन सा है, जो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर बी यू टी बट, बट मतलब होता है लेकिन, सी यू टी कट, कट। देखिए आ को क्या पढ़ा जा रहा है, सॉरी यू को क्या पढ़ा जा रहा है, आ। उसी प्रकार देखिए एल यू सी के लक, लक माने होता है भाग्य, एन यू टी नट, नट मतलब मूंगफली। ठीक है, यहाँ पर देखिए एफ यू एन फन, फन मतलब होता है मजाक, मस्ती। यहाँ पर देखिए आर यू एन रन माने होता है दौड़ना, क्या होगा, दौड़ना। जे यू एस टी क्या होता है, जस्ट, जस्ट मतलब होता है तुरंत। आर यू एस टी रस्ट, रस्ट। देखिए यू को यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, आ पढ़ रहे हैं। दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आए, देखिए यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आए, यहाँ 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, यू पढ़ रहे हैं, यू को आ पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए अपवाद जो हम अभी आपको बताए, यहाँ पर देखिए पी यू टी, इसको हम पुट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम हम इसको पट नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे पुट। यहाँ पर यू को यू ही पढ़ा जा रहा है, ये अपवाद है इस रूल का, पहले वाले रूल का। देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब किसी वर्ड में यू आए और यू को छोड़कर एक कॉन्सोनेंट के बाद ई आए, तो हम उस यू को क्या पढ़ेंगे, तब हम उस यू को यू ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्या रूल कह रहा है, जब किसी कोई वर्ड हो उसमें यू आए, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर अगर ई आया है, तो उस यू का जो ई लास्ट में आता है उसका प्रभाव उसके पहले वाले उसके पहले वाले वाउल पे जाता ही जाता है, चाहे जो वर्ड आप ले लीजिए। जैसे यहाँ पर अगर एल आई की लिक, इसको लिक पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ई लिखा गया है, इसको लाइक पढ़ेंगे। इसका उच्चारण, ई का उच्चारण नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस ई का असर इस आई पर,
मतलब इसके पहले वाले बाउल पर पढ़ रहा है, इसको लाइक करके पढ़ा जा रहा है। अगर इसको ई को हटा दे तो इसको लिख करके पढ़ा जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये कहा गया है जब कोई वर्ड हो, जैसे वर्ड है TUBE, ठीक है, जब कोई वर्ड में यू आए, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर अगर ई आया है तो इस यू को हम क्या पढ़ेंगे, इस यू को यू ही पढ़ेंगे। ठीक है, ई तो साइलेंट होता ही है, चाहे जो जिस वर्ड में लास्ट में अगर ई आता है तो ई साइलेंट होता है, उसका उच्चारण नहीं होता, लेकिन उसका असर उसके पहले वाले वाउल पर पड़ता है। देखिए अगर जैसे TUB, इसको क्या पढ़ेंगे, टब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको ई लगा दिए, इसको क्या पढ़ेंगे, ट्यूब, ट्यूब। ठीक है, इसका उच्चारण नहीं हो रहा है लेकिन इस पर असर पढ़ रहा है ना। तो वही वाला रूल है यहाँ पर। देखिए जब किसी वर्ड में यू आए, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए तो इसको क्या पढ़ेंगे, इस यू को यू ही पढ़ेंगे। देखिए ट्यूब, ट्यूब, CUBE, क्यूब, DUBE, ड्यूब। ठीक है, यहाँ पर देखिए NUDE, न्यूड, न्यूड। ठीक है, न्यूड, RUDE, रूड। ठीक है, यहाँ पर देखिए ई का उच्चारण तो नहीं हो रहा लेकिन इसका प्रभाव यू पर पड़ रहा है, यहाँ पर यू को यू ही पढ़ा जाएगा और कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। आगे देखिए रूल नंबर, अगला रूल क्या कहता है, रूल नंबर कहता है 3 कि जब किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आए, क्या आए, आर ई आए, तो इस आर ई को हम क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, अगर किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आए तो उस यू को, सॉरी इस आर ई को नहीं, इस यू को हम पढ़ेंगे ओ। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए यू आया, यू के बाद आर ई आया, इसको क्या पढ़ रहे हैं हम, ओ। देखिए प्योर, क्या पढ़ रहे हैं, प्योर, प्योर मतलब होता है पवित्र। SURE, इसको क्या पढ़ रहे हैं, श्योर। तो यू के बाद आर ई आया तो इस यू को हम क्या पढ़ रहे हैं, ओ पढ़ रहे हैं। CURE, क्योर, क्योर। देखिए प्योर माने पवित्र, श्योर माने निश्चित, क्योर मतलब होता है इलाज करना। ठीक है, इलाज होता है। आगे देखिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में, कोई भी वर्ड हो और उसके लास्ट में URE, ध्यान से देखिएगा ये बहुत परेशान करता है, इसको पढ़ना आप सीख जाइए। अगर किसी भी कोई भी वर्ड आप लास्ट देख लेंगे, कोई भी वर्ड अगर उसके लास्ट में ए वाला पेयर आया हो, RE URE एक साथ आया हो, तो उस URE को हम क्या पढ़ेंगे, अर करके पढ़ेंगे। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर आप देखिए NATURE, टी, यहाँ टी के बाद URE आया है, तो देखिए ने, इसको क्या पढ़ेंगे, चर। ठीक है, टी को यहाँ पर नेचर, अर करके पढ़ा जा रहा है, नेचर। देखिए LECTURE, लेक्चर, नेचर मतलब होता है प्रकृति, सॉरी प्रकृति होता है, लेक्चर मतलब होता है जो लेक्चर दिया जा रहा है, जो अभी हम दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए कल्चर माने होती है संस्कृति, जो संस्कृति, संस्कृत नहीं संस्कृति। ठीक है, कल्चर, CULTURE, इसको क्या पढ़ा जा रहा है, कल्चर, अर करके पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर देखिए FETURE, इसको फुटरे नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर इसको नुटरे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर इसको फुटरे नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर, अर करके पढ़ेंगे। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में URE आया है तो उसको हम अर करके पढ़ेंगे, जैसे नेचर, लेक्चर, कल्चर, फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। आगे देखिए रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 कहता है जब किसी वर्ड के लास्ट में यू और ई आया हो तो उस यू को हम क्या पढ़ेंगे, बड़ा ऊ, मतलब ऊ का लॉन्ग साउंड पढ़ेंगे। देखिए जैसे BLUE, तो यहाँ पर UE आया, इसको क्या पढ़ेंगे, ब्लू। ठीक है, TRUE, इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रू, ट्रू। आगे देखिए CLUE आया, इसको क्या पढ़ेंगे, क्लू, क्लू। GULE, इसको क्या पढ़ेंगे, ग्लू। ठीक है, ग्लू, चिपकाने वाला जो होता है ग्लू। तो यहाँ पर देखिए 5 रूल हो गया। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है कि कुछ वर्ड में यू को हम छोटा ऊ करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई रूल नहीं है, कुछ वर्ड में अगर यू आया है तो उसको हम ऊ करके पढ़ेंगे। देखिए जैसे FULL, इसको क्या पढ़ेंगे, फुल। ठीक है, फुल मतलब होता है भरा हुआ। आगे देखिए PULL, क्या होता है, पुल, पुल मतलब होता है कोई चीज खींचना। देखिए BULL, इसको क्या कहेंगे, बुल, बुल मतलब सांड।
आगे देखिए PUSH, इसको क्या पढ़ेंगे? पुश। पुश मतलब होता है धक्का देना, पुशअप करना, ठीक है। आगे देखिए रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहता है जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आए, क्या है? यू के बाद आर आए तो उस आर को हम आ पढ़ेंगे, सॉरी उस यू को हम आ पढ़ेंगे। देखिए जैसे BURP, यहाँ पर यू के बाद आर आया, इसको हम आ पढ़ेंगे। बर्प, बर्प, ठीक है। BURE, बर्न, आ करके पढ़ा जा रहा है ना यू को। बर्न मतलब होता है जलना, बर्प मतलब होता है जो हम डकार लेते हैं, ठीक है। CART, इसको कर्ट, कर्ट मतलब होता है दही। आगे देखिए NURSE, नर्स, नर्स मतलब होता है जो हॉस्पिटल में रहती है एक अच्छी लेडी, उसको कहते हैं नर्स। देखिए TURE, इसको पढ़ेंगे टर्न, टर्न मतलब होता है मुड़ना। आगे देखिए HURT, इसको पढ़ेंगे हर्ट, हर्ट मतलब होता है चोट पहुंचाना, ठीक है। यहाँ तक आप जान गए। अब अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 कहता है जब वर्ड के शुरू में यू आए, यू के बाद दो कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई वाउल आया हो तो उस यू को हम आ पढ़ेंगे। यहाँ पर आप इतना समझिए, कोई भी वर्ड है यू से शुरू हो रहा है तो उस यू को हम आ पढ़ेंगे। देखिए देखिए यहाँ पर UNCEL, इसको क्या पढ़ेंगे? अंकल, अंकल मतलब चाचा। आगे देखिए ULTIMATE, इसको पढ़ेंगे अल्टीमेट। देखिए शुरू में, या तो आप ये समझ लीजिए कि शुरू में यू आया तो आ पढ़ना है, या तो इतना बड़ा रूल याद कीजिए क्यू के बाद दो कॉन्सोनेंट छोड़कर एक वाउल आया हो, दो कॉन्सोनेंट छोड़कर एक वाउल आया हो, दो कॉन्सोनेंट छोड़कर एक वाउल आया हो तो उसको हम पढ़ेंगे आ। देखिए सब में दो कॉन्सोनेंट छोड़कर एक वाउल आया है, दो कॉन्सोनेंट छोड़कर एक वाउल आया है। यहाँ पर देखिए अंकल, अल्टीमेट, अंडर मतलब नीचे, अर्जेंट, अर्जेंट मतलब होता है जल्दी, शीघ्र। आगे देखिए अम्ब्रेला, इसको यूम्ब्रेला नहीं पढ़ेंगे, अम्ब्रेला पढ़ेंगे। अम्ब्रेला मतलब होता है छाता। रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है? रूल नंबर 9 कहता है जब कोई वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई वाउल, ठीक है। यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई वाउल आ रहा था यहाँ, लेकिन यहाँ पर दो एक कॉन्सोनेंट छोड़कर वाउल आ रहा है। कोई भी वर्ड यू से शुरू हो और एक कॉन्सोनेंट छोड़कर वाउल आया हो तो उस यू को यू पढ़ेंगे, ठीक है। जब एक कॉन्सोनेंट छोड़ के आया हो, यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट छोड़कर आया था, शुरू में यू आया था, दो कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई वाउल आ रहा था तो उस यू को हम आ पढ़ रहे थे। लेकिन नौवां रूल कह रहा है उसी का उल्टा है, उल्टा नहीं है, थोड़ा सा कम है। वहां पर दो दो कॉन्सोनेंट छोड़ा जा रहा था, यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट छोड़कर अगर कोई वाउल आया है तो उस यू को हम यू ही पढ़ेंगे। देखिए जैसे UNIOUN, इसको क्या पढ़ेंगे? यूनियन, ठीक है। यहाँ पर यू को यू इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि एक कॉन्सोनेंट छोड़कर आई आया है। यहाँ देखिए URINAL, इसको क्या पढ़ेंगे? यूरिनल, ठीक है। आगे देखिए UNIQU, इसको क्या पढ़ेंगे? यूनिक, यूनिक, यूनिक मतलब कोई यूनिक चीज। देखिए जो एक हो, यूनिट, यूनिट मतलब होता है इकाई, यूरल मतलब होता है जहाँ पर मूत्र विसर्जन किया जाता है उसकी यूरल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 9 रूल जान गए। यूनियन, सॉरी 9 रूल जान गए। 9 रूल क्या? 9 ही रूल है। यू के उच्चारण के 9 रूल है, मतलब 9 तरीके से यू का उच्चारण कर सकते हैं, यू की 9 मात्राएं बना सकते हैं। यू का योगदान इंग्लिश में 9 तरीके से निभा रहा है यू। तो इसी प्रकार सब अपने अपने वाउल अपने अपने योगदान दे रहे थे। यहाँ पर देखिए हम 9 रूल क्या क्या पढ़े? हम 5, आज हमारा लास्ट वाउल था। कितने वाउल हम पढ़े? तो हम पांचों वाउल पढ़ लिए। वाउल कितने होते हैं? 5, और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। आप ये तो जानते ही होंगे। आप सभी जानते थे कि वाउल कितने थे? 5, लेकिन वाउल जो 5 वाउल थे उनके टोटल 51 उच्चारण थे, 51 साउंड थी, 51 मात्राएं थी, आप नहीं जानते थे। आई होप आपको हमारी क्लास में सारे वाउल अच्छे से समझ में आ गया हो। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके सारे वाउल को एक एक करके, हम एक एक क्लास लिए एक एक वाउल पर, उसको आप विस्तार से पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छी इंग्लिश पढ़ना और बोलना लिखना सीख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलने पढ़ने लिखने की बेसिक शुरुआत है। आप बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं, बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। कितने वाउल पढ़े हम? ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। जैसा कि हम ए के 11 पढ़े, ई के कितने पढ़े? हम ई के पढ़े 10, आई के पढ़े 12, ओ के पढ़े 9 और इसके पढ़े 10। तो टोटल हम पढ़ गए 51। क्या पढ़े? वाउल के हम कितने रूल पढ़े? 51 रूल पढ़े। कितने वाउल थे? 5। लेकिन एक वाउल हम आपको बता दें, छठा 5 वाउल हो गए, 1
2 3 4 5। लेकिन एक वाउल हम आपको बताते हैं छठा, जो कि इंग्लिश में नहीं है लेकिन आपको जानना जरूरी है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि जब कोई वर्ड बनाया जाए तो उसको वाउल की जरूरत पड़ती है। जैसे अब आर टी है, इसको आप नहीं पढ़ सकते, अगर आर टी लिखा गया नहीं पढ़ सकते, इसका कोई मतलब पढ़ तो लेंगे लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आर और टी लिखा गया है तो इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी, लेकिन अगर इसके बीच में इसमें से कोई वाउल लगा दे तो इसकी मीनिंग निकल जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पर लगा दे ए, तो क्या बन गया राइट, तो ये मात्रा बनाई ना आय की, कौन सी मात्रा आय की। लेकिन अब हम एक चीज यहाँ पर लिख रहे हैं यस के वाई, यहाँ पर कोई भी वाउल नहीं है ना, लेकिन इसका मतलब होता है स्काई, सॉरी इसको ऐसे साउंड, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है स्काई। स्काई मतलब होता है आसमान, आसमान, ठीक है। उसी प्रकार होता है टी आर वाई ट्राई, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, ट्राई कोशिश करना, ठीक है। मीनिंग निकल रहा है, ध्यान से देखिएगा, कोशिश करना, ठीक है। ड्राई, डी आर वाई ड्राई, ड्राई मतलब होता है रंगना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे वर्ड हैं, यहाँ पर बस इतना आप देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि हम आपको बताएं कि जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि कोई भी वर्ड जब हम बनाते हैं हमें वाउल की हेल्प लेनी पड़ती है, बिना वाउल के हम कोई भी वर्ड नहीं बना पाएंगे। अगर वर्ड बन भी जाएगा तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसमें आप देखिए इस पांचों वाउल में से कोई भी वाउल इसमें नहीं आया है, ए वर्ड भी बना है और इसकी मीनिंग भी निकल रही है ना। क्यों निकल रही है? क्योंकि हम वाई को देखिए, वाई को हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर वाउल पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए एक चीज आप देखिए, हम जब भी कहें कि वाउल का साउंड दे, ठीक है, वाउल की आवाज दे, उसी के आगे हम जो आर्टिकल जब पढ़ रहे थे तो ए एन और द पढ़े थे। हम आपसे बताए थे कि अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है एक चीज हो तो उसके लिए ए, अगर वाउल से कोई भी वर्ड शुरू हो रहा एक चीज हो उसके लिए आइन का प्रयोग करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर हम ए यूनिवर्सिटी नहीं सॉरी एन यूनिवर्सिटी नहीं लिखेंगे। यू क्या है? यू वाउल है, लेकिन यू के पहले हम एन एन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी सिटी कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर यू क्या आया? यू का उच्चारण कैसे हम यू के लिए क्या होता है? वाई होता है। तो यहाँ पर यू को हम वाई की तरह भी पढ़ते हैं, इसलिए वाई क्या है? वाई हमारा वाउल है। तो यहाँ पर वाउल छठा वाउल भी हम ऐड कर सकते हैं। कौन सा? वाउल। लेकिन ये इंग्लिश में नहीं, हम बस आपको समझाने की कोशिश किए कि आप ऐसे वर्ड देखते आते होंगे कि अगर हम पढ़ते आते होंगे कि हम भी पूरी क्लास में यही बताए कि बिना वाउल के कोई भी वर्ड नहीं बन सकता। लेकिन कुछ वर्ड है जो वाई है, वाई वाउल की तरह यूज होता है। जैसे यूनिवर्सिटी लिखे तो वहां पर यू लिखे, यू की इंग्लिश होती है वाई, तो इसी प्रकार इसको हम यू को वाई की तरह यूज करते हैं। वाई उसका साउंड, मतलब आप ये समझ लीजिए वाई है वो यू का साउंड देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको वाउल कहते हैं। और वाउल की तरह एक काम भी कर रहा है, इसका अर्थ भी निकल रहा है। ट्राई, ड्राई, स्काई, फ्राई होता है ना। तो चलिए आज आपको कुछ स्पेशल रूल भी बता दिए, 5 वाउल के बाद एक वाउल और भी आपको बता दिए, ताकि आप ये वर्ड देखते आते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे। आई होप आपके समझ में आया हो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद अगर आपको और ऐसे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे कह सकते हैं, हम आपके लिए ऐसे और भी क्लासेस लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव।